हेलो बच्चों, मैं आशीष झारिया स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। और इसमें आज हम देखते हैं आपके 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं की जो है विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान। इसमें हम विज्ञान का अध्ययन करेंगे और विज्ञान में आज हम देखते हैं पाठ 10 किशोर अवस्था की ओर। इसके पहले के अभ्यास मैंने पहले की वीडियो में कराया है, तो उनको ज़रूर देखना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको ऐसी ही वीडियो और भी मिलती रहे। तो आइए आज हम देखते हैं पाठ 10 किशोर अवस्था की ओर। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न पहला है, बूझो तथा पहेली दोनों भाई बहन हैं। बूझो ने अपना 12वां जन्मदिन मनाया है, जिसमें उसके कई मित्र आए। पहेली ने अपने भाई के मित्रों से लगभग 1 वर्ष उपरांत मिल रही है। उसे अपने भाई के मित्रों में अनेक परिवर्तन, जैसे कि किसी की लंबाई एकाएक बढ़ गई, किसी की आवाज़ भारी हो गई, किसी लड़के की मूछें निकल आई, देखने को ऐसा मिला। पहेली बड़ी बड़ी आश्चर्यचकित हुई। उसकी माँ ने समझाया कि लड़के बड़े हो गए हैं। वृद्धि एक प्राकृतिक प्रक्रम है। जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके फलस्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 18 अथवा 19 वर्ष की आयु तक रहती है। किशोरों को टीनेजर्स कहते हैं। तो इसमें हम कुछ प्रश्न दिए हैं, उनके उत्तर हमको लिखना है। प्रश्न पहला दिया है, किशोरावस्था किसे कहते हैं? तो अभी हमने पढ़ा कि जीवन काल की वह अवधि जिसमें शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। तो इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे बच्चों। दूसरा प्रश्न देखते हैं, किशोरावस्था की आयु क्या होती है, आयु अवधि क्या होती है? तो इसमें लिखना आप 11 वर्ष से 18 वर्ष तथा 19 वर्ष तक होती है। अब देखना, किशोरों को खालिस्तान कहा जाता है, तो उत्तर में लिखिएगा टीनेजर्स कहते हैं। चौथा प्रश्न है, किशोरावस्था में लड़कों में होने वाले कोई 2 परिवर्तन लिखिए। तो लिख दीजिएगा, पहला में लिख दीजिए आवाज़ भारी हो जाती है, दूसरा परिवर्तन लिख दीजिए मूछें निकल आती है। अब दूसरा प्रश्न नंबर दूसरा लिखते हैं, देखते हैं शरीर में होने वाले परिवर्तन के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा स्रावित पदार्थ का नाम लिखना है। तो लिख दीजिए टेस्टोस्टेरोन। प्रश्न नंबर तीसरा है, एड्स नामक रोग किस वायरस के कारण होता है? तो HIV नामक खतरनाक विषाणु या वायरस द्वारा यह रोग होता है। तो ये आप लिख दीजिए यहाँ पे। प्रश्न नंबर 4 देखिए, नर और मादा जनन हार्मोन्सों के नाम लिखना है। तो नर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन एवं मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन्स होता है। ऐसा आप अपनी वर्कबुक में लिखना। प्रश्न नंबर 5वां देखते हैं बच्चों, पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ स्थित रहती है? तो उत्तर में लिख दीजिएगा, पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है और यह मस्तिष्क में स्थित रहती है। अब 6वां नंबर देखते हैं, 6वां प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न। बूझो एक बार अपनी बुआ के यहाँ गया, जो कि डॉक्टर है। उसने बुआ के क्लिनिक में एक लड़के को देखा जिसका गला बहुत फूला हुआ एवं उभरा हुआ था। क्या आप बता सकते हैं कि वह लड़का किस व्याधि यानी किस बीमारी से ग्रसित है और इसका क्या कारण है? तो उत्तर में लिखिएगा बच्चों कि वह लड़का गाइटर नामक व्याधि से ग्रसित है, जो थायराइड ग्रंथि का रोग है। इसका कारण यह है कि उस लड़के की थायरॉक्सिन ग्रंथि हार्मोन्स उत्पन्न नहीं कर पा रही है, इसलिए उसका गला ऐसा फूला हुआ सा था। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। अब हम प्रश्न नंबर 7 देखते हैं बच्चों, किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो किशोरावस्था में क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ये हमें लिखना है। तो शरीर के सभी भागों को स्नान करना चाहिए एवं क्योंकि सफाई नहीं रखी गई तो जीवाणु संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। प्रतिदिन एक बार जरूर स्नान करना चाहिए, क्योंकि श्वेत ग्रंथि अधिक क्रियाशीलता के कारण शरीर में गंध आने लगती है। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं, निम्न सारणी में अंतःस्रावी ग्रंथियों से उत्पादित होने वाले हार्मोन के नाम हमको लिखना है। तो पीयूष ग्रंथि में लिखना वृद्धि हार्मोन, अग्नाशय ग्रंथि में लिखना इंसुलिन हार्मोन, एड्रिनल ग्रंथि में लिखना एडिनेलिन हार्मोन्स और थायराइड ग्रंथि में लिखना थायरॉक्सिन हार्मोन्स। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 देखते हैं, किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों की सूची बनाना है। तो पहले लिख दीजिए शारीरिक आकृति में परिवर्तन। आकृति में क्या परिवर्तन होता है कि लड़कों के कंधे एवं सीना चौड़ा हो जाता है एवं लड़कियों में कमर से निचला भाग चौड़ा हो जाता है। इस प्रकार से आप लिखिएगा। प्रश्न नंबर दूसरा में उसी का दूसरा दिखना स्वर में परिवर्तन। यौवनावस्था में स्वर यंत्र एवं लैरिक्स में वृद्धि होती है, इसीलिए स्वर में परिवर्तन होता है। तीसरा लिखना मानसिक परिवर्तन। मानसिक परिवर्तन में क्या होगा, उम्र बढ़ने के साथ सोचने के ढंग में परिवर्तन एवं बौद्धिक विकास होता है तथा मस्तिष्क के सीखने की क्षमता अधिक हो जाती है।
नीचे दी गई सारणी में, यहाँ पे लिखा है नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियां दोनों की लंबाई आयु को प्रदर्शित करते हुए हमें एक ग्राफ बनाना है। तो देखिए आयु वर्षों में दी है, ये लड़के और ये लड़कियां, इसका हमको ग्राफ बनाना है। तो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है। इस प्रकार से आप भी अपनी वर्कबुक में एक ग्राफ बना लीजिए। ये लंबाई लिख दीजिए इस प्रकार से और इधर पे एज लिख देना। तो इस प्रकार से हम एक ग्राफ बना लेते हैं। अब यहाँ लिख दीजिए इस ग्राफ में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो इस ग्राफ में लड़के एवं लड़कियों की लंबाई के बारे में बताएं हमने। किस आयु वर्ग के लड़के लड़कियों की लंबाई समान है, तो 12 वर्ष में लिख दीजिए। 12 वर्ष में समान है ना, देखिए यहाँ पे ये 12 वर्ष है, तो यहाँ पे लड़के लड़की की आयु समान है। देखिए बिल्कुल सेम हो गया है, तो समान लिख दीजिए, है ना। किस आयु वर्ग में लड़के लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है, तो 20 वर्ष में। देखिए जब 20 वर्ष के थे तो लड़कियों की आयु थोड़ी ये लंबाई थोड़ी कम थी, लड़कों की थोड़ी ज़्यादा थी। तो इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में देखिए मनुष्य के शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों को दर्शाता हुआ एक नामांकित चित्र बनाना है। तो इस प्रकार से एक चित्र बना लिएगा बच्चों। मुझसे उतना अच्छा चित्र नहीं बन पाया है, आप कोशिश करना कि आप इससे कहीं बहुत अच्छा चित्र बनाएंगे। तो देखिए ये पीयूष ग्रंथि है, थायरॉक्सिन ग्रंथि है, एड्रिनल ग्रंथि है। आप अपनी विज्ञान की बुक में भी देख के चित्र बना सकते हैं कि किस प्रकार से बनाया गया है। तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ से एक छोटा सा चित्र बनाया है, तो इस प्रकार से भी आप बना सकते हैं। इसके बाद देखिए संतति लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को सचित्र समझाना है, यानी किस प्रकार से संतति लिंग निर्धारण होगा। तो इस चित्र को ऐसे समझा सकते हैं आप कि ये नर है, लड़का है ना, और ये लड़की है। तो देखिए लड़के में y और x दोनों गुणसूत्र होते हैं और लड़कियों में x और x दो गुणसूत्र होते हैं। और यहाँ लिख दीजिए कि गुणसूत्र प्रत्येक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित होता है। सभी मनुष्य की कोशिकाओं में केंद्रक में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से एक जोड़ी गुणसूत्र लिंग गुणसूत्र होते हैं, x एवं y कहते हैं जिसे हम। स्त्री में 2 गुणसूत्र x होते हैं, है ना, जबकि पुरुष में x तथा y गुणसूत्र होते हैं। इस प्रकार से यहाँ लिख दीजिए। प्रश्न नंबर 11 देखिए किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि तथा विकास की अवस्था है। इस अवस्था में किशोरों का आहार नियोजन किस प्रकार होना चाहिए, ये हमें लिखना है, यानी क्या क्या खान पान होना चाहिए उनका। तो उत्तर में लिख दीजिएगा बच्चों कि किशोर अवस्था तीव्र वृद्धि एवं विकास की अवस्था है। इस अवस्था में हमें संतुलित आहार ही लेना चाहिए। संतुलित आहार का अर्थ है भोजन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन एवं खनिज का पर्याप्त मात्रा में समावेश हो। हमारा भारतीय भोजन जिसमें रोटी, चावल, दाल एवं सब्जियां होती है, एक संतुलित आहार होता है। लोहा तत्व रुधिर का निर्माण करता है तथा लोहा प्रचुर खाद्य जैसे कि पत्तीदार सब्जियां, है ना, गुड़, मांस, संतरा, आंवला इत्यादि किशोरों के लिए अच्छे खाद्य हैं। चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बाबंद खाने जो होते हैं ये स्वादिष्ट तो होते हैं, परंतु उन्हें नियमित भोजन के स्थान पर नहीं खाना चाहिए क्योंकि उनमें पोषक मात्रा पर्याप्त नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे बच्चों अपनी वर्कबुक में। तो ये हुआ आपका पाठ 10 किशोर अवस्था की ओर। ऐसे ही पाठ में आगे भी इसके अभ्यास कराऊंगा और आपके सारे सब्जेक्ट के अभ्यास में कराऊंगा। तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।